हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो ये जो वीडियो रहेगा वो आपका 1K हम लोग का सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, तो 1K स्पेशल का Q&A वीडियो होगा। तो मतलब इसमें जो हम ज़्यादा क्वेश्चंस जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे ना कमेंट में, तो उसको पिक किए हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नॉन एकेडमिक लिए हैं। ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट है या जो भी व्यूअर्स है मेरे बारे में कुछ कुछ जानना चाहते थे, जो पर्सनल मेरा चॉइस है या फिर मेरे बारे में, तो वो सब क्वेश्चन को भी इसमें पिक किए हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर नॉन एकेडमिक क्वेश्चन रहेगा और पर्टिकुलर जो आपका क्यूरीज है रहता है काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर नीट प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो उसको हम किसी और वीडियो में बना देंगे। ठीक है, तो और हाँ, जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये जो 1K का वीडियो है, तो ये तो आपका 1K सब्सक्राइबर 20 डेज या फिर 1 मंथ पहले ही पूरा हो गया था, तो फिर ये वीडियो इतना लेट से क्यों आ रहा है? तो बेसिकली अभी हम लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम अभी ही कुछ दिन में खत्म हुआ, मतलब 5 to 10 डेज के पहले ही खत्म हुआ। ठीक है, तो उसी में ये थोड़ा वीडियो डिले हो गया, नहीं तो ये वीडियो पहले ही आ जाता। तो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हाउज योर पर्सपेक्टिव। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाउज योर पर्सपेक्टिव अबाउट एमबीबीएस चेंज्ड एज अ नीट एस्पिरेंट एंड नाउ एज अ मेडिको। तो बेसिकली अगर बताएं कि नीट एस्पिरेंट और अभी जो हम लोग एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, तो अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो एमबीबीएस का पर्सपेक्टिव मेरा कैसे चेंज हुआ। तो बेसिकली जब हम +2 में थे ना, तो +2 के टाइम हमको जो है इतना तक मालूम नहीं था कि नीट जैसा कोई एग्जाम होता है। हाँ, जब 9th-10th में थे तो हमको पता था कि जैसे जेई का एग्जाम होता है जिसमें बीटेक या इंजीनियरिंग का था, लेकिन नीट के बारे में हमको पता ही नहीं था। तो जब हम जैसे आप लोगों को पहले का वीडियो में आपको बताए होंगे कि मेरा जो है अब मैथ्स और बायोलॉजी दोनों था, तो पीसीएम भी था मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। तो लास्ट का जो था ना आपका 11th का जब खत्म हो रहा था, एंड 11th का एंड मतलब फरवरी मार्च के करीब, तब जब मेरे सीनियर्स मतलब 12th के जो स्टूडेंट थे जब नीट का फॉर्म भर रहे थे, तब उन लोगों से पता चला कि नीट भी नाम का कोई चीज होता है जिससे एमबीबीएस करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा हमको एमबीबीएस के बारे में पता लगा और उसके बाद हम मतलब बीटेक के से शिफ्ट हो गया मेरा व्यू जो है एमबीबीएस की तरफ। तो एमबीबीएस की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, और ये भी था कि सब जितने भी थे 12th के स्टूडेंट सब बोल रहे थे कि नीट बहुत हार्ड होता है, मतलब कि सबसे क्लियर नहीं होता है, इतना हाई स्कोर कट ऑफ वट ऑफ ज्यादा जा रहा है। तो उस हिसाब से हमको मिला क्या ही है, नीट देख लेते। तो उसके बाद से मिला, तो हाँ, उस टाइम हमको क्या लग रहा था कि जो एमबीबीएस है ना, बस मतलब नीट दो, एमबीबीएस क्लियर करो, फिर लाइफ सेट है। बट अभी क्या हो गया है, अभी जब कॉलेज आए तो कॉलेज में देखिए मेरा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ। तो कॉलेज में आने के बाद पता चला कि भाई एमबीबीएस का जो अभी है, अभी उतना वैल्यू नहीं रह गया है। तो आपको एमबीबीएस के बाद अगर चाहिए तो कंपलसरी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करना होगा। पीजी नहीं कीजिएगा तो फिर एमबीबीएस का उतना वैल्यू नहीं रह गया। ठीक है, तो यही है कि मतलब कॉलेज के पहले हमको लगता था 12th में कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, एमबीबीएस करो लाइफ सेट है। बट अब क्या हो गया है कि आपका मतलब कि अभी पता चल रहा है कि 10 से 12 साल का जर्नी और बाकी है। तो यही इतना ही पर्सपेक्टिव में चेंज आया। ठीक है, तो एक और जन पूछ रहे हैं कि एमबीबीएस का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो एमबीबीएस का सिलेबस जो है, ऐसे अगर चाहिएगा आप लोगों तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एमबीबीएस का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। बट अगर आपको ओवरव्यू दे दें तो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका मतलब 3 सब्जेक्ट होगा, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। सेकेंड ईयर में आपका पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन होगा। ठीक है, बट कुछ कुछ कॉलेज में ये फॉरेंसिक मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है ये आपका थर्ड ईयर में होता है। थर्ड ईयर में आपका होगा, और थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी और एक सीएफएम, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन होता है। और बाकी आपका जो है ना, तो 2 सब्जेक्ट मतलब कि ऑर्थो और इसका एक और जो है साइकेट्री, इसके क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं थर्ड ईयर में ही। ठीक है, और हम लोग का तो एम्स में थर्ड ईयर में ही आपका ऑर्थो का और साइकेट्री का एग्जाम हो जाता है। बाकी जब का इसका मार्क्स जो है वो फोर्थ ईयर में जुड़ेगा। ठीक है, और फोर्थ ईयर में आपका 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, आपका जनरल सर्जरी, मेडिसिन हो गया, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स एंड गायनी, और कुछ माइनर सब्जेक्ट होते हैं, एनेस्थेसिया, रेडियोलॉजी, और आपका एक डर्माटोलॉजी होता है। ठीक है, तो टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमबीबीएस का सिलेबस क्या होता है। और फिर भी आपको एक अगर इस पे अगर अलग से वीडियो चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ओ यहाँ पे डू यू ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर पूछ रहे हैं कि डू यू ड्रिंक, तो ये डिपेंड करता है कि तुम क्या पूछ रहे हो कि मैं क्या पीता हूँ। बट हम समझ के तुम क्या पूछ रहे हैं कि क्या ड्रिंक कर रहे हैं।
तो बेसिकली अभी तक कोई ड्रिंकिंग हैबिट और कोई भी तो इसका आंसर दे रहे हैं, ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ ना ही स्मोक करता हूँ, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं है, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग। चलो ठीक है, इसका भी आंसर हम दे दिए। अब नेक्स्ट है, डू यू एवर स्कॉल्डेड बाय टीचर इन स्कूल? तो अरे इसमें सोचने का इतना क्या बात है, हम भी भाई नॉर्मल स्टूडेंट ही थे, स्कूल से आए, तो हर दूसरा बच्चा जो स्कूल जाता है तो उसको डांट पड़ता ही है टीचर से। बट बेसिकली आपको इतना तो हम बता सकते हैं कि आज तक हमको स्कूल में, हाँ आज तक हमको स्कूल में एकेडमिक से रिलेटेड कभी डांट नहीं पड़ा है, पता है। तो एकेडमिक से रिलेटेड डांट नहीं पड़ा है तो फिर डांट किसने पड़ा था? बदमाशियों के लिए, शरारतों के लिए, और ज्यादा जो स्टूडेंट्स में नहीं होता है कि आपस में झगड़ जाते हैं, छोटा छोटा बात पे लड़ाई झगड़ा, तो उस पर डांट पड़ता था, ठीक है। डांट क्या, उस पर मार भी पड़ता था। तो अब तो स्कूल में शायद ही मार पड़ता होगा, बट हम लोग के टाइम पे, स्कूल के टाइम में बहुत मार पड़ता था, ठीक है। तो और अच्छा भी है, देखो अभी क्या होगा, अभी स्टूडेंट अगर पेरेंट्स को बोलेंगे कि ये टीचर हम उसको पीट दिया, मार दिए, तो पेरेंट्स बोलेंगे कैसे मार दिए। बट हम लोग के टाइम पे टीचर अगर मार दिया, घर जाके हम कहीं बोले कि हमको टीचर से पिटाई पड़ा है, तो घर में और पिटाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलती किया होगा तभी पिटाई पड़ा है। तो ऐसा बात नहीं है, हमको भी डांट पड़ा था स्कूल में, डांट के मार भी पड़ा था, बट ज्यादातर एकेडमिक्स रिलेटेड कभी नहीं पड़ा है। 9th-10th में सर लोग एकेडमिक्स के लिए समझाते थे, डांटते नहीं थे कि पढ़ो अच्छा से, और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू डील विद एंजाइटी? तो एंजाइटी के टाइम पे हम क्या करते हैं? तो एंजाइटी और स्ट्रेस को, हाँ तो ऐसा देखो, जब मेरा एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बेसिकली कभी कभी हो जाता है, जैसे एग्जाम का स्ट्रेस आ जाता है, या कभी तो जब पूरा एंजाइटी हो जाता है, तब बेसिकली हम क्या करते हैं, वो चीज करते हैं जो हमको बहुत ज्यादा पसंद होता है, जैसे कि एक मूवी देख लिए या फिर कोई कार्टून्स देख लिए। अरे हंसने का बात नहीं है, हम अभी भी कार्टून्स देखते हैं, तो क्या ही हो गया। और अब पूछ रहे हो कौन सा कार्टून देखते हो? वही शिनचैन या डोरेमोन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, और या फिर दूसरा चीज दोस्तों के साथ घूम भी ले लेते हैं, या फिर थोड़ा देर बात कर लेते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। और ऐसे तुम लोग हमेशा जो है ये एंजाइटी या स्ट्रेस को तुम लोग नेगेटिव में क्यों लेते हो? हमेशा हमेशा तुम्हारा एंजाइटी और स्ट्रेस को नेगेटिव में लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ना, थोड़ा सा एंजाइटी भी जरूरी होता है, ये तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये तुमको एक नेक्स्ट लेवल पे पुश करता है, ठीक है, तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट सब्जेक्ट इन एमबीबीएस एंड ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन? तो नीट प्रिपरेशन में मेरा क्या फेवरेट सब्जेक्ट था? तो जैसे कि तो आप लोगों को पहले बताया कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो था, तो स्टार्टिंग से मेरा ना फिजिक्स जो है फेवरेट था, ठीक है। तो फेवरेट क्या, पूरा नीट जर्नी में फिजिक्स ही फेवरेट था। तो पूछो कि बायोलॉजी क्यों नहीं? सही बोल रहे हैं, मेरा फिजिक्स ही फेवरेट था, हमको बायोलॉजी से बेटर ज्यादा पसंद था फिजिक्स, ठीक है। और हाँ, तो आप कंपेयर करोगे फिर एमबीबीएस, और फिर एमबीबीएस क्यों लिए? तो देखो एमबीबीएस में जो है कोर्स वो बायोलॉजी नहीं, क्योंकि तुम बायोलॉजी जब पढ़ रहे हो तो आप प्लांट मार्फोलॉजी और जाने क्या क्या 11-12 का बायोलॉजी में दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, सारा आपको प्रैक्टिकली रिलेटेड होता है। तो यहाँ का तुम्हारा 12th के बायोलॉजी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है एमबीबीएस का सिलेबस, ठीक है। नीट प्रिपरेशन का हो गया आपका, फिजिक्स मेरा ज्यादा फेवरेट था एज कम्पेयर टू बायोलॉजी। और दूसरा जो है कि तुम लोग पूछ रहे हो कि एमबीबीएस, तो अभी तक तो 3rd ईयर और 4th ईयर का सब्जेक्ट स्टार्ट मतलब हो गया है, ठीक है। बट अभी उतना हम पढ़ना शुरू नहीं किया 3rd ईयर और 4th ईयर सब्जेक्ट। बट तो अभी फर्स्ट ईयर में जब था एमबीबीएस के दौरान, तब एनाटॉमी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। हाँ एनाटॉमी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट डिफिकल्ट कितना भी हो, सब्जेक्ट पसंद एनाटॉमी ही था, ठीक है। और दूसरा सेकेंड ईयर में हमको 2 सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, एक फार्माकोलॉजी, दूसरा फॉरेंसिक मेडिसिन। बट इन दोनों में कंपेयर करने बोलोगे तो ज्यादा फॉरेंसिक मेडिसिन हमको ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू फार्माकोलॉजी। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं, डू यू एवर गेट एग्जॉस्टेड ऑफ एमबीबीएस डिग्री? और आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो इतने सारी स्टडीज के लिए? तो बेसिकली कि हम एमबीबीएस के दौरान एग्जॉस्टेड फील करते हैं कि नहीं, या एमबीबीएस डिग्री बोरिंग है कि नहीं, ठीक है। तो दूसरा बात जो है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि हाँ कभी मेरे ख्याल से हर दूसरे स्टूडेंट जो है, जितने भी मेडिकोज हैं या फिर जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उसमें हर एक दूसरे स्टूडेंट को या फिर लगभग ऑलमोस्ट सभी को एग्जॉस्टेड फील हो ही जाता है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है ही, ठीक है। तो वो थोड़ा थका देने वाला होता है सिलेबस। मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशन तो इतना ही सोचते हैं हम कि जो आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, समझा, जो भी आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, जब वो भी इस फेज को
पास किए होते हैं, मतलब इस फेज से जो एग्जॉशन वाला फेज है या स्ट्रेस वाला फेज है, ये उन्होंने भी फेस किया होता है और वो यहाँ से निकल के एक अच्छे डॉक्टर बने हैं, ठीक है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो सिंपल हम एक ही लाइन याद रखते हैं, इफ दे कैन देन आई और एनीवन कैन, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है, तो आपको भी कितना भी वास्ट सिलेबस हो, आपको डरने का बात नहीं है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बड़े टॉपर या 30 मार्क का नहीं होते हैं जो डॉक्टर्स है, ठीक है। आप बस कांस्टेंट और कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिएगा, बन जाएगा, आपको उतना डरने का बात नहीं है इसमें। दूसरा क्या है, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स। तो बेसिकली फ्यूचर प्लान्स का अगर लिटरली हम बताएं तो अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं। तो फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड तो अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं, बट अभी तो इतना ही है कि एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद पीजी का प्रिपरेशन करेंगे, नीट पीजी में कुछ एक अच्छा डिपार्टमेंट लेके करना है, उससे फिर एमडी या एमएस करना है। अभी एमडी या एमएस के लिए भी हमको पता नहीं क्या करेंगे, बट अभी लिटरली फिक्स नहीं है मेरा फ्यूचर प्लान। तो जैसे ही कुछ होता है कंफर्म या फिर कुछ आता है तो आप लोगों को तो वीडियो में पता ही चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैकेशंस आर देयर इन एमबीबीएस, आई मीन इन योर कॉलेज। ओ, कितनी छुट्टियां मिलती हैं एमबीबीएस में। तो इसके बेसिकली हम क्या बता, देखो जैसे हम लोग का जब नीट क्लियर हुआ था, नीट 2021 में, तब उस टाइम जो था ना, हम लोग का शेड्यूल डिले हो गया था, मतलब सितंबर के करीब एग्जाम हुआ था। तो हम लोग का कोर्स डिले चल रहा था। तो बेसिकली इतना बता रहे, पूरा फर्स्ट ईयर में कोई छुट्टी नहीं मिला था हम लोगों को, सिर्फ विंटर वैकेशन मिला था, वो भी 7 दिन का, 7 डेज का ओनली। और सोचो पूरा साल भर में 7 डेज का हॉलीडे था। और हाँ, छोटी मोटी छुट्टियां जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, तो इसमें तो आपका 1 दिन या फिर 2 दिन का छुट्टी मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इतना। और अभी भी सेकेंड ईयर में भी एक समर वैकेशन था 7 डे का, विंटर वैकेशन में 7 डे का आएगा। और जैसे दुर्गा पूजा दिवाली के लिए 1-2 दिन का छुट्टी मिल जाता है, ईद के लिए भी 1-2 दिन का छुट्टी मिल जाता है, ऐसे ही, ठीक है। तो इतना ही छुट्टियां मिलती है, ज्यादा छुट्टी नहीं मिलता है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनको एक वीडियो चाहिए कि जो इससे पहले भी हम एक इंटरव्यू सीरीज करके जितने भी नीट का जो क्लियर किए हैं उनका हम वीडियो बनाए थे, ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी रिलेटेड। तो अभी जैसे कि आपका नीट 2023 का स्टूडेंट सब कॉलेज में चले गए हैं, तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि और कुछ नए वीडियो बनाइए इंटरव्यू सीरीज के लिए जो नीट में क्लियर किए हैं पर 2023 में। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि अगर आपको नीट जर्नी से कोई प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें आपको कुछ पूछना है, तो उसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उन स्टूडेंट से पूछ लेंगे क्वेश्चन। और इसके अलावा मेरे बारे में कुछ जानना हो या हमसे कोई क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर देना नीचे, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, उसका हम इंस्टाग्राम आईडी हम लिंक पर डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।